आज है 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर, लखनऊ में कक्षा 8 तक की छुट्टी, येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूल में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया, जबकि 9वीं से 12वीं की कक्षाएं सुबह 10 बजे तक संचालित होंगी। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में कई जिलों में भारी कोहरा और गिरते तापमान के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। काम सीखो, रोजगार पाओ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं के भविष्य को मजबूत करने में जुटी है। काम सीखो, रोजगार पाओ के मंत्र के साथ अप्रेंटिसशिप योजना को नई रफ्तार दी गई। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों से जोड़ा जा रहा है, जहां उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वर्ष 2025-26 में 83,000 से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आयोजित किया गया है। ये पहल आत्मनिर्भर युवा और सशक्त प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम है। आयुष्मान योजना में बड़ा सुधार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा सुधार किया। अब योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे गरीब, वंचित, जरूरतमंद परिवारों को निर्बाध कैशलेस इलाज मिल रहा है और अस्पतालों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। ये मॉडल इंडोनेशिया की JKN हेल्थ स्कीम की तरह समयबद्ध भुगतान व्यवस्था को दर्शाता है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। यूपी पुलिस में भर्ती का बड़ा अवसर एक बार फिर से युवाओं के सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस, PAC और जेल वार्डर के कुल 32,679 पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की। ये भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो वर्दी पहनकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। यूपी में बंपर नौकरियों से पहले युवाओं को मिलेगा मुफ्त कोचिंग का बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की तैयारी अब और आसान होने वाली है। पुलिस, लेखपाल और अन्य भर्तियों से पहले सरकार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग दे रही है। मेरठ में समाज कल्याण विभाग के द्वारा नया स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाएंगी। यहां विशेषज्ञ शिक्षक हिंदी, गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगी। शिक्षा में डिजिटल क्रांति। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। प्रदेश के 1044 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इन लैब के जरिए छात्रों को कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल शैक्षिक सामग्री की सुविधा मिलेगी। इससे पठन पाठन और अधिक रोचक, प्रभावी होगा। अखिलेश का भाजपा पलटन, सीतापुर में सपा दफ्तर खाली करने का नोटिस। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमीरपुर की खराब सड़कों को लेकर भाजपा पार्टी का तंज कसा। उन्होंने कहा कि चांद पर जाने से पहले हमीरपुर के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए। वहीं दूसरी ओर सपा को सीतापुर में बड़ा झटका लगा। नगर पालिका परिषद ने करीब 20 साल पुराने सपा जिला कार्यालय को 15 दिन में खाली करने का नोटिस जारी किया। ये कार्यालय मात्र 100 रुपए सालाना किराए पर आवंटित था। लखनऊ अयोध्या रोड पर बनेगी 6 लेन एलिवेटेड रोड, फरवरी से शुरू होगा निर्माण। लखनऊ से अयोध्या जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पॉलिटेक्निक से इंदिरा नहर तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड का निर्माण फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ये परियोजना करीब 1295 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। निर्माण कार्य 2 चरणों में होगा। पहले चरण में पॉलिटेक्निक से रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज तक 3.4 किलोमीटर और दूसरे चरण में वहां से किसान पथ तक 4.3 किलोमीटर रोड बनेगी। यूपी में बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस नई योजना को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत एक ही परिवार की 2 सगी बेटियां अगर एक ही स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही होंगी तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ की जाएगी। ये सुविधा सरकारी और निजी दोनों शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जनता दर्शन में सीएम योगी सख्त और संवेदनशील, हर पीड़ित को न्याय का भरोसा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है। सीएम ने अधिकारियों को बिना भेदभाव त्वरित और संवेदनशील कार्यवाही के निर्देश दिए। कड़ाके की ठंड के बावजूद जनता दरबार में सीएम ने पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने जरूरतमंदों के इलाज के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराने और जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी की सड़कों पर तेज रफ्तार अब पड़ेगी भारी, हाईटेक कैमरों से कटेगा चालान। उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। परिवहन विभाग ने सभी जिलों में 116 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन उतारे, जिसमें स्पीड रेडार गन और आधुनिक कैमरे लगे हैं। ये वाहन 700 मीटर दूर से ही गाड़ी की स्पीड पकड़ लेंगे और तय सीमा से ज्यादा स्पीड होने पर ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी डीएलएड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 1.25 लाख से अधिक सीटें रह सकती हैं खाली। उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने यूपी डीएलएड 2025-27 सत्र के लिए काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी किया। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 12 जनवरी 2025 से शुरू होगी। इस बार उपलब्ध सीटों की संख्या और आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। गांव में डिजिटल सुविधा का विस्तार। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोल रही है, जिससे लोगों को आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए दूर नहीं जाना होगा और लंबी कतारों से भी निजात मिल जाएगी। इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 8वीं के तहत प्री नर्सरी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे का आधार जरूरी नहीं होगा। एसआईआर पर सियासी हलचल तेज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बूथों का निरीक्षण कर वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। नो मैपिंग वाले मतदाताओं की भी समीक्षा की गई। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के बाद करीब 2.88 करोड़ नाम सूची से बाहर होने से सियासी हलचल तेज हो गई। उत्तर रेलवे की रिंग रेल से माघ मेले में राहत, पर कड़ाके की ठंड ने ट्रेन संचालन प्रभावित किया। माघ मेले के दौरान उत्तर रेलवे ने लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या के बीच रिंग रेल सेवा शुरू की, जिससे श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम होगी और धार्मिक स्थलों का भ्रमण आसान होगा। पहले से उत्तर मध्य रेलवे की रिंग रेल ने सुविधा बढ़ाई है। हालांकि कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित रहा। कई ट्रेन विलंब से पहुंची और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस शुक्रवार को रद्द होगी। चारबाग बस स्टेशन की बसेस 15 जनवरी से शिफ्ट, जाम से मिलेगी राहत। लखनऊ में चारबाग बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत बस अड्डे से चलने वाली 350 बसेस की शिफ्टिंग 15 जनवरी से शुरू होगी। बसेस चारबाग से हटाकर आलमबाग टर्मिनल पर स्थानांतरित की जाएंगी, जिससे चारबाग क्षेत्र में जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग चारबाग और गोमती नगर बस अड्डों के अपग्रेडेशन पर काम कर रहा है। वाराणसी में महिला अपराध गंभीर, हर रोज 5 महिलाएं हिंसा की शिकार। वाराणसी में महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंताजनक स्तर पर है। कमिश्नरेट पुलिस के दावों के बावजूद पिछले 1 साल में अलग अलग थानों में महिला अपराध से जुड़े 1686 मामले दर्ज किए गए। इनमें घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, छेड़खानी, पॉक्सो और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध शामिल है। पुलिस आंकड़ों के अनुसार औसतन रोज 5 महिलाएं किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार हो रही हैं। वहीं हर 15 दिन में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। संभल का जामा मस्जिद हरिहर मंदिर मामला 24 फरवरी को सुना जाएगा। बरेली में निःशुल्क बाजरा वितरण। संभल में जामा मस्जिद हरिहर मंदिर केस की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। ये बात चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर 12 जनवरी को स्टे सुनवाई होने की संभावना है। वहीं बरेली में कड़ाके की ठंड में कमजोर पाचन शक्ति और सेहत को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार कोटे पर निःशुल्क बाजरा वितरित करेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर सपा भ्रम फैला रही है, जबकि नागरिकों का मताधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्रजेश पाठक ने सपा को सिर्फ एक खानदान की पार्टी बताते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी जीत के लिए दूसरों की जाति का सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं।
यूपी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर ब्रेक, संपत्ति विवरण अपलोड करना अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी दी है, यदि उन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण समय पर अपलोड न किया तो फरवरी माह की सैलरी पर रोक लग सकती है। शासन ने अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की है। नियमों का पालन न करने पर वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 16 घंटे, स्नान और दान के लिए 7 घंटे का खास समय। मकर संक्रांति 14 जनवरी की रात 9:39 बजे लग रही है, लेकिन पुण्यकाल सूर्योदय के बाद ही मान्य होगा। इस बार पुण्यकाल कुछ 16 घंटे का रहेगा, लेकिन स्नान, दान और जप जैसे विशेष कर्मों के लिए केवल 7.25 घंटे उपलब्ध होंगे। 15 जनवरी को सुबह से दोपहर 1:39 बजे तक का समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बीएचयू के पूर्व ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के अनुसार सूर्य सिद्धांत की ग्रह गणना पद्धति के आधार पर तिथि और शुभ समय तय किया गया है। देश भर के बैंकों में हड़ताल, लगातार 4 दिन तक कामकाज प्रभावित। देश भर के सरकारी बैंकों में हड़ताल होने वाला है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 27 जनवरी को 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि हड़ताल और पहले की छुट्टियों के चलते आम लोगों के लिए लगातार 4 दिन तक बैंकिंग कामकाज ठप रहेगा। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगें न मानी गईं तो भविष्य में भी व्यापक हड़ताल की जाएगी। शहीदी दिवस पर भव्य आयोजन की तैयारी, हेमू कालाणी चौराहे का सुंदरीकरण जारी। लखनऊ में अमर शहीद हेमू कालाणी की याद में शहीदी दिवस पर भव्य आयोजन की तैयारी जोर पकड़ रही है। सिंधी पंचायतों और चेट्टी चंद मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने हेमू कालाणी चौराहे पर बैठक कर चल रहे सुंदरीकरण कार्यों की समीक्षा की। क्षेत्रीय पार्षद गिरीश गुप्ता और नगर निगम के कर्मचारी भी बैठक में मौजूद रहे। चौराहे को जल्द तैयार कराने और सुंदर बनाने पर जोर दिया गया। यूपी की गौशालाएं होंगी प्लास्टिक मुक्त, पॉलीथीन की जगह आएंगे गोबर से बने गमले। उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आत्मनिर्भर गौशाला मॉडल के तहत अब पौधारोपण में पॉलीथीन की जगह गोबर से बने ऑर्गेनिक गमलों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश के लगभग 7,000 गौशालाओं में इन गमलों का बड़े पैमाने पर निर्माण होगा। गौसेवा आयोग के अनुसार इस वर्ष करीब 5 करोड़ गमले बनाए जाएंगे, जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये गमले जमीन में घुल जाते हैं और पौधों को पोषण भी देते हैं। डीडीयू गोरखपुर में 23 असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा भर्ती को कार्य परिषद की मंजूरी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सहायक आचार्यों की संविदा भर्ती को मंजूरी मिल गई है। कार्य परिषद की बैठक में कुल 23 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर मुहर लगी। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 12, फार्मेसी के 5, कृषि के 4 और बीकॉम बैंकिंग व इंश्योरेंस के 2 पद शामिल हैं। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन के अनुसार इससे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।